नमस्कार, मैं हूं स्वामी प्रकाश बेटा और आज मैं हूं सैनिक कल्याण बोर्ड चंबा के ऑफिस में। सैनिक कल्याण बोर्ड चंबा की डिप्टी डायरेक्टर कैप्टन अनुमेहा पराशर मेरे साथ हैं। मकसद एक ही है, चिट्टे के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ रखी है। मुहिम छेड़ने का मकसद आपको मालूम है, जिस तरह से लगातार चिट्टे की भरमार चंबा में है, बच्चों में जिस तरह की लत लग रही है, भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा, जिस तरह से आजकल चिट्टा चंबा में या यूं कहें पूरे हिमाचल में दिख रहा है और लोग पकड़े भी जा रहे हैं, समाज के लिए अच्छा संदेश लग रहा है कि ये क्या हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हम सब इस बात में सभी लोग जो हैं एक मत हैं कि नशा किसी भी प्रकार का हो वो समाज को और युवा को मिसगाइड ही करता है और जो उनको काम करना चाहिए, जो लक्ष्य उनका होना चाहिए, उन सब से उनको डाइवर्ट कर देता है। तो ड्रग्स तो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, किसी भी उम्र के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। अच्छा, जिस तरह से बच्चे इस लत में पड़ रहे हैं, आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं और आप एक मदर भी हैं, तो आपने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि एक आपका जो बैकग्राउंड है फौजी, तो अनुशासन में रही हैं, तो ये किस तरह के माहौल में बच्चे रहें ताकि इस चीज़ों से बच्चे दूर रहें? देखिए, सबसे पहली बात तो समझने वाली है वो ये है कि जब बदलते हुए समय के साथ अब परिवार का और समाज का जो एक गठबंधन था वो अब बदल चुका। पहले बच्चे जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं। पेरेंट्स वर्किंग हो गए हैं, बच्चों में अकेलापन बहुत ज़्यादा है या गाइडेंस की कमी बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहला नज़रिया तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जिस समय बहुत ही ज़्यादा अपने आप को नई नई चीज़ों के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं, वही समय होता है जब हमको उन पर चेक रखना ज़रूरी है। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है कि मम्मी पापा जॉब में हैं, बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है, अपने हाल पर रहता है, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा कारण बिगड़ने का रहता है। देखिए, इस उम्र में लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, उसको एक ना एक गाइडेंस की ज़रूरत, जिनको हम संस्कार कहते हैं, वैल्यू सिस्टम होते हैं। शिक्षा तो हमको जो स्कूल कॉलेज से मिल सकती है, लेकिन एक एजुकेशन जो वैल्यूज़ की है वो बहुत हद तक आज भी परिवारों के साथ ही होती है। तो वैल्यू एजुकेशन जो है, अगर वो ही मिसिंग हो जाएगी, या तो इसका भी दायित्व जो है स्कूल ले ले, लेकिन घर में जो माहौल बच्चा दिखेगा, जितना वो अपने आप को भरा पूरा संतुष्ट महसूस करेगा, जाहिर सी बात है वो ऐसी चीज़ों के प्रति कम जाएगा, एक काफ़ी हद तक कम जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही नहीं डाइवर्ट होगा, बट एक संभावना है कि वो कम से कम बिगड़े। जैसा आपने कहा कि माहौल अच्छा होगा घर का, परिवार का, तो बच्चा नहीं बिगड़ेगा, इसकी गारंटी? नहीं, इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कहना ये नहीं है, लेकिन एक अच्छे माहौल के साथ में संभावनाएं जो हैं वो कम रहती हैं बच्चे के बिगड़ने की। अच्छा, ऐसा भी लोग सोचते हैं या सोसाइटी की अवधारणा है कि मेरा बच्चा सेफ है, अभी पड़ोसी का बच्चा बिगड़ा है या चिट्टा ले रहा है, तो मुझे क्या? ये सोच अच्छी है क्या? देखिए, मैं एज अ मदर अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अक्सर ये होता है कि जब हमारे बच्चे बिगड़ रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा बायस्ड तो पेरेंट्स ही होते हैं। उन्हें हमेशा ही ये एक ट्रस्ट होता है कि बच्चा जो है वो सही है, सही चल रहा है, और पहले अपने बच्चे पर ही भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि बात उनके अपनी परवरिश की है। लेकिन एज अ पेरेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का फीडबैक भी सुने। उसके टीचर्स बच्चे के बारे में क्या भाव रखते हैं, उसके मित्र जो है, उसकी संगत जो है वो किस प्रकार की है, उसके आसपास उसका जो लोगों के साथ में मेल जोल और बर्ताव है वो किस प्रकार का है। तो वो एक हर प्रकार का माहौल को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जांचेंगे, तो आपको बच्चे की परवरिश की एक सही जानकारी मिल पाएगी और एज अ पेरेंट हम उसमें थोड़ा बहुत बदलाव ला सकेंगे और एक जागरूक, मुझे लगता है, पेरेंट हम हो पाएंगे। अच्छा, मेरा भाव ये भी है जी। कि जो पड़ोस में बच्चा बिगड़ा हुआ है, चिट्टा ले रहा है, तो हम उन उन चीज़ों को इग्नोर करें या फिर अवेयर होने की आवश्यकता है, या फिर उस बच्चे के पेरेंट्स की काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत है, तो कैसे इस माहौल से निपटा जाए? देखिए, समाज में तो हम सब हिस्सा है समाज का, वो बच्चा भी हिस्सा है और हम भी हिस्सा हैं। कोई भी पेरेंट्स इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है,
लेकिन अगर है सीरियस है तो उनके पेरेंट्स को ये जानकारी होनी बड़ी आवश्यक है, ताकि पेरेंट्स उसको अपने स्तर के ऊपर में सुलझा सकें और उसके बाद ही अगली कोई कार्रवाई जो है आपकी तरफ से या पेरेंट्स की इच्छा अनुसार आप अपनी मदद उनको पहुंचा सकते हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि अमूमन जो चिट्टे का जो कारोबार करते हैं या फिर बेचते हैं या इस्तेमाल करते हैं, हम ये सोचते हैं सोसाइटी के लोग कि सारा काम पुलिस का है। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी या फिर पुलिस पर ही निर्भर रहें? देखिए, हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं। प्रजातंत्र का मेन उद्देश्य ही है, जो सरकार भी है वो भी आपकी ही है, वो कहीं और से नहीं आ रही है। प्रजातंत्र का मूल है कि प्रजा को अवेयर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रशासन अपनी ओर से नियम बना सकता है, उनको उनके ऊपर में उनके पालन करने के ऊपर में अपना दायित्व दिखा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबकी जिम्मेदारी खत्म है। आप सरकार भी चुन लेते हैं या पुलिस भी आपके लिए बन जाती है, आपका दायित्व खत्म नहीं है। आपको भी अवेयर होने की जरूरत है और बिल्कुल। पुलिस को सूचना दें ताकि इस बिल्कुल, तरह की पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, हम ही उनके लिए आंख और कान है, हम ही उनको जानकारी देंगे, जब तभी वो एक्शन कर पाएंगे। अच्छा, एंड में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कुछ बच्चे शौक में चले जाते हैं और कुछ जानबूझ के गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नो बॉडी कैन प्रोटेक्ट, तो संभावना रहती है कि वापसी की कि उस लत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो संभावना रहती है ऐसे बच्चों के लिए आपके हिसाब से कि नहीं? बिल्कुल संभावना है। सबसे पहले तो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आपका बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, बच्चे में अगर वो गलत रास्ते पे चल गया है तो कभी भी उसको हीन दृष्टि से ना देखें, उसको अपना ही बच्चा समझ करके उसमें कोशिश करते रहिए कि ये बच्चा जो है, इसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। हम सबकी जो एक अप्रोच है वो ये होनी चाहिए कि इस कष्ट से हमको इस बच्चे को मुक्त कराना है। एज ए सैनिक कल्याण बोर्ड चंबा की डिप्टी डायरेक्टर, एक अच्छा सा मैसेज ताकि बच्चे इस नशे से दूर रहें और पेरेंट्स भी उसको ध्यान से सुने ताकि हमारा चंबा चिट्टे से मुक्ति पा सके। दो चीज़ें हैं। पहले तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम सब एक ही जैसे हैं, हम सब में से किसी के भी साथ, किसी के भी बच्चे के साथ में इस प्रकार की चीज़ हो सकती है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बच्चे को गलती अगर उससे हुई है तो उसको डांटने, डपटने और धिक्कारने की बजाय उसका कारण जाने कि वो बच्चा ऐसी जगह पे क्यों गया और कैसे गया, और उन कारणों को समझते हुए उसको वापस लाने की कोशिश करें, पहला। दूसरा, ये समस्या ना हो इसके लिए बच्चे को पहले से ही जागरूक करें, क्योंकि बच्चे के सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब वो इन चीज़ों के लिए एक्सपोज होगा। तो एज अ पेरेंट ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम बच्चे को पहले से आगाह करके रखें और उसे बता के रखें कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में वो आपसे कनेक्ट ना खोए, आपके पास वो आने के लिए, बात करने के लिए, मदद मांगने के लिए सहज रहे। सबसे पहली तो मेरी रिक्वेस्ट जो है सभी पेरेंट्स से ये है। दूसरी, बच्चों से सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आज हम सब जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष एक पूरा का पूरा रिसोर्स ट्रांजिशन से गुजर रहा है और 60% जो हमारी आबादी है वो यंग बच्चों की, यंगस्टर्स की ही है, और आप ही लोग हमारा भविष्य हैं। तो अपने भविष्य को समझते हुए और अपने लिए कोई ऐसी चीज़ ना लाएं जो आपकी सेहत के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको कई साल पीछे लेकर के जाए। तो अपनी बढ़ोतरी, अपनी बेहतरी, अपना स्वास्थ्य पहले देखें, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतना एक्सपेरिमेंट मत करिए कि हाथ से निकल जाए बात। तो उन चीज़ों पे ध्यान लगाइए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वही आनंद, वही अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपको दे सकती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आपकी पसंद का पैशन हो। इन चीज़ों में भी वही आनंद मिल सकता है जो बच्चे कहीं ना कहीं किन्हीं और लत के द्वारा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को ऐसी चीज़ों में एंगेज करें जिससे आपका जीवन और सुंदर और सुखद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सैनिक कल्याण बोर्ड चंबा की डिप्टी डायरेक्टर कैप्टन अनुमया परासर। आपको इस इंटरव्यू को जरूर सुनना चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को भी इस इंटरव्यू को सुनाना चाहिए ताकि आपके बच्चे चिट्टे से बच सकें और अपने फ्यूचर को अच्छी दिशा की तरफ मोड़ सकें, यानी अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।